Hello बच्चों, welcome in a new video of question practice session. So in this video we talk about ReNeat 2026 question. इसके पहले भी हम ReNeat के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ये हमारा 63 क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। तो क्या बोल रहा है हमसे? 116 ग्राम आपका एन ब्यूटेन है, उसका कंप्लीट कंबस्टन कराना है एंड देन आपसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व होगा। तो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एन ब्यूटेन का मतलब C4 ये वाला बनाओगे ना ऐसे, तो 3 3 6 2 8 2 10 बनेंगे, तो C4H10। और इसका कंबस्टन कराओगे मींस O2 से रिएक्शन कराना है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबस्टन होता है तो कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बस इसे सबसे पहले स्टेप ही होता है कि आप रिएक्शन लिखोगे देन उसे बैलेंस करोगे। तो देखो इधर 4 कार्बन है तो इधर 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इधर 10 हाइड्रोजन है मीन्स कि यहाँ 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा ना। तो 5H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब ना ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 4 दूनी 8 इधर और 5 यहाँ पे एक है ना, तो 5 इधर, 8 5 13, 13 आपके आने वाले हैं। तो ये 13 और ये 2 इधर है तो 13/2। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, तो अब देख लेते हैं। आपको ये दिख रहा है कि अगर 1 मोल ब्यूटेन आपका या एन ब्यूटेन आप बर्न करोगे तो इससे 4 मोल आपका CO2 बनने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो अब ये अगर 1 मोल से हमें पता है तो देख लेते हैं कि C4H10 है कितना मोल। हमें दिया है कि ये 116 ग्राम है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ C4H10 कितना होगा? वेट अपॉन मोलर वेट, यही तो लिखते हैं ना। वेट आपको दे रखा है 116 ग्राम और मोलर वेट अगर इसका निकालोगे तो 12×4 = 58, 58 ग्राम आने वाला है। तो यहाँ से ये ग्राम पर मोल होता है, तो ये आपका आ जाएगा 2 मोल। ठीक है। ये ऊपर नहीं, ये इतना ग्राम पर मोल, तो ये 2 मोल आ गया। 1 मोल से अगर 4 मोल CO2 बन रहा है तो 2 मोल से कितना बनेगा? बस सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 से पता है तो 2 से कितना हो जाएगा? 4 × 2, यानी कि 8 मोल आपका CO2 बनने वाला है। 1 मोल अगर ब्यूटेन से 4 मोल CO2 बन रहा, तो 1 मोल को हमें कितना दे रखा है? हमें 2 मोल दे रखा है। ये वेट दिया था ना 116 ग्राम, तो 2 मोल CO2 दे रखा है। 1 मोल से 4 मोल बन रहा CO2, तो यहाँ पे 2 मोल से 4 दूने 8 मोल, 8 मोल CO2 बनेगा। क्योंकि अब आंसर आपको जो दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का, वो मोल में नहीं है, वो किस में है? ग्राम में। तो अगेन इस मोल, इतना मोल जो CO2 है, इसको वेट में कन्वर्ट करो। तो वेट इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर वेट। अब यहाँ पे मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 2 है और मोलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कितना होता है? इसका 12 और ये 16 32, तो प्लस में 32, 44 हो जाएगा। यस। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो 44 से। ठीक। ये 8 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 8 मोल। और ये आपका C4, ये गलत था, 8 मोल। तो अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352 ग्राम। तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो 8 मोल हमारा CO2 निकला था, जो कि अगर उसे वेट में कन्वर्ट करोगे तो इतना ग्राम पर मोल होता है। मोल से मोल कट जाएगा, इसको जब करोगे तो ये मोल से मोल कट जाएगा। ये 8 मोल था ना यहाँ पे, ये 8, अगर आप चाहो तो यूनिट के साथ लिख के भी कर सकते हो। 8 मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर वेट आपका 44 ग्राम पर मोल। तो ये मोल से मोल कट गया और 1 ग्राम में आपका 352 आ जाएगा, इतना ग्राम। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो कम से कम पूछ लेना। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जेई में, जेई मेंस में या नीट में आना बहुत कॉमन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अच्छे से अगर करोगे कई क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 64 के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।